गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीडीएमएल शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों को स्वागत। बच्चों, आज से जो पूर्व की कक्षा थी उसमें हमने वनों का अध्ययन किया था, वनों के महत्व के बारे में कुछ जाना था। उसमें सबसे पहले हम जाना था इमारती जो लकड़ी है उसके रूप में वनों का काम आता है। वन सर्वाधिक भवन निर्माणकारी फर्नीचर में या फिर बहुउपयोगी फर्नीचर में जैसे धाकड़ा है, सालर है, शीशम है, सागवान है आदि के वृक्ष काम में आते हैं। सर्वाधिक मात्रा में जो वृक्षों की स्थिति है उस सागवान का वृक्ष काम में आता है जो फर्नीचर बनाने में बहुत उपयोगी है। इसके अलावा हमने बात की थी उसके बाद जो धोकड़ा है वो या सालर है, सालर का 6% भाग काम में आता है। शीशम की स्थिति है ये भी फर्नीचर में काम आती है, गंगानगर में सर्वाधिक मिलती है। सागवान बांसवाड़ा डूंगरपुर आदि क्षेत्रों में सर्वाधिक मिलते हैं। अब बात करते हैं ईंधन और कोयला के रूप में इनका महत्व है। ईंधन और कोयले के रूप में सर्वाधिक जो धोकड़ा है वो उसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हमारे प्रदेश में अधिकतर जो लोग हैं मध्यम और गरीब परिवार के हैं, वो ईंधन के रूप में इन वनों का ही प्रयोग करते हैं। इनके अलावा कोई उनके पास उपचार नहीं है, कोई संसाधन नहीं है। इनमें कोयले भी तैयार किए जाते हैं, इनमें कैर है, खेर है, खेजड़ी है, रोहिड़ा है आदि की वृक्ष काटकर ईंधन के रूप में प्रयोग लिया जाता है। अब बात होती है तेंदुपत्ता की। बच्चों, इसका उपयोग बीड़ी बनाने में सबसे अधिक होता है। ये जो वृक्ष हैं इन वृक्षों का उपयोग सरकार द्वारा कंपनियों को ठेके पर दी जाती है, ये बीड़ी बनाई जाती है। बीड़ी बनाने का जो केंद्र है जयपुर है, अजमेर है, टोंक है, कोटा है, भीलवाड़ा, झालावाड़ और पाली क्षेत्रों में है, जहां पर तेंदुपत्ते का पौधे तैयार किए जाते हैं। उसके अलावा बात थी बांस। राज्य में सर्वाधिक जो बांस है बांसवाड़ा में मिलता है। उसके बाद उदयपुर में, चित्तौड़गढ़, सिरोही, भरतपुर में मिलते हैं। बांस का जो उपयोग है चारपाई बनाने में, टोकरी बनाने में, कागज बनाने में और फर्नीचर बनाने में बांस का उपयोग बहुत है। तो है वनों का महत्व की सेकंड क्लास है, वनों का महत्व। हम बात करते हैं बांस की। बांस की जो स्थिति है सर्वाधिक मात्रा में बांसवाड़ा में, डूंगरपुर, उदयपुर यानी दक्षिणी जिलों में जहां पर सदाबहार वन पाए जाते हैं उन क्षेत्रों में इनका उपयोग होता है। चित्तौड़गढ़, सिरोही में, चित्तौड़गढ़ और सिरोही के अंदर बांस का उत्पादन होता है। उपयोग है चारपाई बनाने, टोकरी बनाने और इनके अलावा झोपड़ी बनाने, कागज बनाने और फर्नीचर बनाने में इसका उपयोग है बांस का। इसके बाद बात आती गोंद व लाख। पेड़ों से हम गोंद व लाख प्राप्त करते हैं। वनों से प्राप्त होने वाली उपजों में ये गौण उपजे हैं। गोंद, गत्था, लाख प्रमुख हैं, जिनमें से गोंद अधिकांश वृक्षों से प्राप्त किया जाता है। अनेक वृक्षों से जैसे बबूल है, खेजड़ी है, ढाक है, नीम है, पीपल आदि वृक्षों से गोंद प्राप्त किया जाता है। हाल ही में जोधपुर अनुसंधान संस्थान द्वारा मरु क्षेत्र में गोंद प्राप्त करने के लिए वाले वृक्षों की पहचान कर दी गई है। तो भाई वनों से जो उपजे हैं, वनों से प्राप्त होने वाले उपजों में गोंद, लाख, कत्था है जो
अनेक पौधों से, अनेक प्रकार के पौधों से प्राप्त होता है। इसके अंदर जो पौधे हैं वो खेजड़ी है, ढाक है, नीम है, पीपल है। इनके अलावा और भी कुछ पौधे हैं जिनसे हम गोंद प्राप्त करते हैं। एक हाल ही में जोधपुर की अनुसंधान संस्थान ने हाल ही में जोधपुर अनुसंधान संस्थान ने गोंद प्राप्त होने वाले पौधों की पहचान की है। जिससे गोंद प्राप्त होता है, उन पौधों की जोधपुर अनुसंधान संस्थान ने पहचान की है, ताकि राज्य में गोंद का निर्यात भी किया जा सके। इस उद्देश्यों को लेकर इसका कारण राज्य में गोंद का निर्यात करना है, ताकि गोंद का अधिक से अधिक निर्यात किया जा सके। इसके अलावा बाद में यहाँ से घास और महुआ की स्थितियां भी प्राप्त हुई हैं। घास और महुआ राज्य में अनेक प्रकार की घास प्राकृतिक रूप से उगती हैं, जिसका उपयोग रस्सी बनाने, झाड़ू बनाने और पशु चारण में भी किया जाता है। खस घास है, सुगंधित घास होती है, तेल निकाला जाता है और टोकरियां भी इससे बनाई जाती है। तो घास की बात करते हैं। घास राज्य में अनेक क्षेत्रों में प्राप्त की गई है, जिससे बहुउपयोगी कार्य किए जाते हैं। घास से रस्सी बनाना, टोकरियां बनाना व झाड़ू बनाना तथा साथ ही घास से पशु चारण में भी सहायक है। पशु चारण में भी घास सहायक है। ये थी घास की स्थिति। एक सुगंधित घास प्राप्त होती है। घास प्राप्त होती है जिससे तेल निकाला जाता है। जिससे तेल प्राप्त सुगंधित घास से प्राप्त होती है, जिससे तेल निकाला जाता है। तो राजस्थान में है घास की स्थितियां, तेल निकालने में बहुत ही उपयोगी हैं।
अब बात करते हैं महुआ। महुआ से प्राप्त फल का उपयोग तेल और शराब बनाने में किया गया है। दक्षिण राजस्थान के आदिवासी जो भील जनजाति है उनके द्वारा इसका अधिक उपयोग किया जाता है। महुआ के वृक्ष डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, पाली आदि जिलों में प्राप्त हुए हैं। तो महुआ से प्राप्त फल का उपयोग रस एवं शराब बनाने, रस या तेल एवं शराब बनाने में अधिक किया जाता है। दक्षिणी राजस्थान के भील जनजाति द्वारा महुआ से बनी शराब का उपयोग अधिक होता है। तो राजस्थान के जो दक्षिण हिस्सा में उस क्षेत्र में होता है महुआ, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, इनके अलावा उदयपुर, पाली आदि में, उदयपुर और पाली आदि जिलों में होता है। अब बात करते हैं औषधीय पौधों के रूप में। औषधीय पौधों का वर्तमान में सीमित उपयोग हो रहा है। मरु अनुसंधान संस्थान जोधपुर के द्वारा यहाँ पर 200 से अधिक पौधों का पता लगाया औषधीय अनुसंधान संस्थान जोधपुर द्वारा, जिसका उपयोग औषधि के रूप में होता है। औषधि का उपयोग सीमित मात्रा में हो रहा है। औषधालय संस्थान जोधपुर द्वारा इनका कार्य व औषधीय पौधों का खोज की जा रही है और इसका उपयोग मानव अपनी औषधीय सेवाओं के लिए की गई है। ये संस्थान 200 से अधिक औषधीय पौधों की जांच कर ली है, पहचान की है। 200 से अधिक औषधीय पौधों की पहचान की है। वनों में प्राप्त अन्य पदार्थों में आंवला है, कैर है, शहद है, मोम, तेंदु आदि प्रमुख प्राप्त है। यहाँ पर आंवला, कैर, तेंदु, इनके अलावा और भी शहद, मोम आदि भी कार्य इन पौधों से होता है, जो सौंदर्य के लिए विदेशी लोग वनों से सौंदर्य स्थिति प्राप्त करने के लिए उसे पौष्टिक मानते हैं।